नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं रमेश मेंदोला की सक्रियता की। सुगनी देवी जमीन मामले में विशेष न्यायालय से जमानत पाए विधायक रमेश मेंदोला एक बार फिर सक्रिय हो चले हैं। कांग्रेस लगातार मेंदोला के साथ साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उनके गृह क्षेत्र से लेकर राजधानी के गलियारों तक घेर रही है, जबकि मेंदोला है कि अपनी विधानसभा में फिर सक्रिय हो चले हैं और ब्राह्मण संगम करा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस संगम में पूरे अंचल से ब्रह्म शक्ति का एकत्रीकरण होगा और दादा फिर उसी वार्ड में दमदारी दिखाते नजर आएंगे जिसमें कांग्रेस का पार्षद है। विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की टीम ने न्यायालय में चालान क्या पेश किया। कांग्रेस को बैठे बिठाए ही अपनी पसंद का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस मेंदोला के साथ साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नंदानगर से लेकर राजधानी के गलियारों तक मुखर है। वो लगातार हमले कर रही है, जबकि इधर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला है कि कांग्रेस नेताओं के हमलों का कोई जवाब नहीं देते हुए उन आयोजनों में सक्रिय हो गए हैं जो वो साल दर साल से कराते आए हैं। मेंदोला ब्राह्मण संगम के अपने पारंपरिक आयोजन में फिर ऐसा कुछ करने का मन बना बैठे हैं कि देखने सुनने वालों की आंख और कान दोनों ही फटे के फटे रह जाएं। इस बार के आयोजन में स्थान का कुछ खास महत्व है। इस बार ब्राह्मण संगम वार्ड नंबर 35 की उस पावन भूमि पर रखा गया है जहां मां कनकेश्वरी के मुखारविंद से भागवत सुनाई गई थी। अब यहां जिले भर के विप्रबंधुओं का मेला लगेगा। साथ ही 131 कन्याएं परिणय सूत्र में बंधेंगी। आयोजन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है और ब्राह्मण संगम को ऐसी भव्यता देने का लक्ष्य रखा गया है कि शहर तो ठीक, पूरे अंचल से ब्राह्मण देवता वहां पहुंच सके। वैसे टारगेट की बात करें तो विधायक ने इस बार भी 50,000 का आंकड़ा जारी किया है। पूरे इलाके में मेंदोला के आयोजन को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजनीति के गलियारों में इस आयोजन को कुछ विशेष समयकाल में होने वाला आयोजन भी करार दिया जा रहा है। ब्राह्मण संगम इतना ज्यादा अत्याधुनिक ढंग से कराने की तैयारी है कि इसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज भी आ जाए तो कम है। लेकिन इस संगम में कौन कौन ब्राह्मण लीडर हिस्सा लेंगे, इसे लेकर 100% जानकारी नहीं दी जा रही है। सब आएंगे का नारा देने वाले नेता रमेश मेंदोला के नेतृत्व में हो रहे इस संगम को कांग्रेसियों के विरोध को धोने वाला आयोजन भी कहा जा रहा है। इधर कांग्रेस अपना काम कर रही है और विधायक है कि अपना काम करने में व्यस्त है। ऐसे में इस बार के आयोजन अर्थात संगम को लेकर फिर आम लोगों के साथ साथ पार्टी नेताओं में जिज्ञासा देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि मेंदोला का ये पहला आयोजन है जो सुगनी देवी मामले में चालान और फिर जमानत के बाद किया जा रहा है। मतलब इस बार दादा कदम दिखाना लाजमी है। ऐसे में कहीं कोई हल्कापन रह गया तो फिर माहौल गंदा करने वाले सड़क पर होंगे। कहते हैं ना, जब कोई अफसर अच्छा काम करने की ठान ले तो ना तो उस पर नेता नगरी का बस चलता है, ना ही किसी बड़े अधिकारी का। लोधी मोहल्ले में हुई अतिक्रमण बनाम सड़क सफाई की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। जब अफसर ने दम पकड़ा तो बाकी काम व्यापारियों के बीच फैली ईर्ष्या ने कर दिखाया। अब सब खुश है, जिनके ओटले टूटे वो भी जो सड़क सफाई के नाम पर फैला अतिक्रमण हटाने आए थे। अब मोहल्ले के गलियारों में कार्रवाई के दौरान हुई छींटाकशी की चर्चा हो रही है। छींटे उन पर भी उड़ रहे हैं जो इस इलाके में सक्रिय रहकर खुद के स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं। लोधी मोहल्ला वो इलाका है जो होलकर शासन में बसाया गया था। इस पुराने मोहल्ले में 70 मकान हैं, जिसमें से 58 मकानों में अब पूर्ण रूप से व्यावसायिक उपयोग होता है और 22 घरों में रहवासी आज भी निवास कर रहे हैं। लंबे अरसे से यहाँ की सड़कों ने गलियारों का रुख अख्तियार कर रखा है। कई बार व्यापारी और रहवासी आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ के अतिक्रमणों को लेकर समय समय पर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ उन लोगों ने भी यहाँ सक्रियता दिखाई है जो अपनी ही तरह के गोरख धंधे में हमेशा जुटे रहते हैं। कई दौरों की बैठकों के बाद जब इंदौर नगर निगम का अमला यहाँ कार्रवाई करने पहुंचा तो निगम अफसर हरभजन सिंह ने ऐसा दम पकड़ा कि क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, दोनों ही दलों के नेताओं को घुटने टेकना पड़े। निगम अफसर ने स्पष्ट कर दिया कि वो ना तो किसी की दुकान तोड़ने आए हैं और ना ही मकान, वो तो केवल सड़क की सफाई करने निकले हैं। निगम ने ये कहते हुए कार्रवाई शुरू की तो देखते ही देखते पूरा माहौल ही बदल गया। साथ साथ खड़ी कांग्रेस भाजपा देखते देखते रवाना हो गई और बाकी काम व्यापारियों और रहवासियों ने खुद का अतिक्रमण टूटता देख दूसरों के अतिक्रमणों पर अंगुलियां उठाते हुए उन्हें भी तुड़वा दिया। अब जब से कार्रवाई हुई है, पुराने मोहल्ले के गलियारों में आपसी द्वेष उभर कर सामने आ गया है। कार्रवाई के दौरान तो ये चर्चा होती ही रही। निगम अफसर की तारीफ भी होती रही जिन्होंने जिदारी का परिचय दिया। वैसे अभी कार्रवाई अधूरी है और ढेर सारा काम बाकी है।
ऐसे में लोधी मोहल्ला के गलियारों में एक दूसरे से रंज रखने वाले यही देखने में जुटे हैं कि अभी कहां-कहां सड़क सफाई के नाम पर कार्रवाई करवाई जा सकती है। BRTS यानी बहुत रुलाएगा तेरा ये सफर। ऐसा नहीं कि ये सफर शुरू होने के साथ ही सभी को रुलाएगा, बल्कि ये सफर कुछ लोगों को जमकर गुदगुदाएगा भी, लेकिन सिर्फ उन्हें जो आई बस में बैठ 11 किलोमीटर का लंबा सफर पूरा करेंगे। इस बीच BRTS पर सुबह शाम ट्रैफिक जाम की समस्या फिर सिर उठाती दिखाई देने लगी है, जिसे देख BRTS के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बसें शुरू हुई नहीं कि शाम शाम जाम लगना तय है। BRTS बनकर तैयार है और ट्रायल रन के बहाने नई नवेली आई बसें दौड़ना भी शुरू हो गई हैं। ट्रायल रन में फोकट की सवारी करने वाले लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ को जिला प्रशासन और नगर निगम बुला रहा है और कुछ ऐसे हैं जो समय का सदुपयोग कर AC बसों का लुत्फ उठाने पूरे कुनबे के साथ पहुंच रहे हैं। जो भी बस से उतर रहा है वो बस और BRTS दोनों की तारीफ पर तारीफ कर रहा है। साथ ही वो खुद को कुछ समझदार साबित करने के लिए बस लेन की कोई छोटी मोटी गलती बताना नहीं भूल रहा, लेकिन वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि BRTS की दूसरी लेन यानी आम वाहनों के चलने की जगह पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर जाम लगा रहे हैं। अभी तो बसें पूरी तरह से चली भी नहीं है, लेकिन व्यस्ततम BRTS पर शाम होते ही नजारा बदल जाता है और जब बसें पूरी तरह हवा से बातें करते दौड़ेंगी उस वक्त दूसरी लेन कतारों से भरी नजर आएंगी। BRTS के गलियारों में इन दिनों केवल जाम की ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि BRTS के कुछ हिस्से ही ऐसे हैं कि यहाँ होने वाले जाम से बचाने के लिए किसी के पास कोई सर्वे नहीं है। ऐसे में फिर वही पुरानी कहावत बयां की जा रही है। कहा जा रहा है बहुत रुलाएगा तेरा ये सफर, लेकिन कुछ लोगों को। और अंत में बात करते हैं महाप्रतापी सूर्य देवता की। सूर्य देवता आग उगल रहे हैं, उनके प्रचंड रौद्र रूप के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा है। अब रोहिणी नक्षत्र यानी नवतपा की शुरुआत होने को है। सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में अब पूरे अंचल के गलियारों में एक ही चर्चा है, क्या होगा तब जब रोहिणी तपेगी। वैसे तो रोहिणी नक्षत्र को सक्रिय होने में कुछ और घंटे शेष है, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से गर्मी ने जिस तरह से समूचे अंचल के बाशिंदों को हैरान कर रखा है, उसके बाद जिधर कान लगाओ उधर ही केवल बढ़ती गर्मी की ही चर्चाएं हो रही है। गर्मी से परेशान इंसान सूर्य देवता का रौद्र रूप देखकर भड़का भड़का सा दिखाई दे रहा है। बाजारों में बढ़ती गर्मी का असर तो है, लेकिन उससे ज्यादा असर आम जनजीवन पर देखा जा रहा है। लोग गर्मी के कारण न तो पूरे दिन मैदान में सक्रिय रह पाते हैं, न ही अपनी जरूरत के मुताबिक काम कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत उन लोगों की खराब है जिन्हें इस तपती गर्मी में 2 जून की रोटी की जुगाड़ करनी पड़ रही है। लोग जमकर पसीना बहा रहे हैं। उन्हें देखकर हर दूसरा इंसान भी परेशान हो रहा है। सूर्य देवता के कोप का शिकार हुए लोग पानी पानी करते दिख जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति पहुंचता नहीं कि इस भीषण गर्मी की ही चर्चा शुरू कर देता है। अब समूचे अंचल के गलियारों में हर जुबान की पहली चर्चा केवल गर्मी है। सारे मुद्दे बढ़ती गर्मी के आगे टिक नहीं पा रहे। ऐसे में हर मुख से एक ही बात निकल रही है। कहा जा रहा है कि नवतपा में अभी भी कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन ये क्या, पिछले एक सप्ताह से नौतपा जैसे हालात बने हुए हैं। अब जब नौतपा शुरू होगा तो वो भी अपना असर दिखाएगा, तो उस स्थिति में क्या हाल होगा, ये सोच सोचकर लोग हैरान हैं। अब तक ढेर सारों ने अपनी दिनचर्या बदल रखी है और अब आने वाले दिनों में कईयों की घड़ी में बदलाव देखा जाएगा। मतलब काम तो होगा, लेकिन सूरज के माथे पर आने से पहले लोगों की कोशिश होगी कि जब तक सूर्य देवता कान की सीध में है तभी काम निपटा लिए जाएं, वरना हालात संभालना आसान नहीं होगा। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।